नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की आवश्यक बैठक शनिवार को स्थानीय संभावना स्कूल के जुबली हॉल में हुई। अध्यक्षता नगर रामलीला समिति ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह एवं संचालन अवधेश कुमार पांडेय ने की। संचालन करते हुए अवधेश कुमार पांडेय ने ट्रस्ट के उद्देश्य और तथ्यों को कार्यकारिणी के सामने रखा। नगर रामलीला समिति ट्रस्ट को रामलीला के अलावे धर्म का कार्य, गरीब बच्चियों की शादी समेत अन्य तरह के कार्य कराना है। इसमें सभी सनातनी भाई सहयोग करें। धन्यवाद ज्ञापन रंगकर्मी सह ट्रस्टी ओपी कश्यप ने किया। बैठक में नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र, राम कुमार सिंह, मनोज कुमार सिंह, हरेंद्र यादव, कृष्ण कुमार, ओपी कश्यप, अविनाश कुमार यादव, उर्फ लड्डू यादव, अविनाश कुमार, सेवानिवृत्त डीएसपी, मिथिलेश रंजन, मनोज सिंह, अरविंद कुमार सिंह, अधिवक्ता ऋषिकेश ओझा, सोनू सिंह, अमित सिंह गौतम, अनिरुद्ध सिंह, प्रकाश बजरंगी, रविश, राहुल राय, अमन, गोविंद तिवारी, शशि भूषण समेत कई लोग मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि हमारी पीढ़ी अच्छी चीजों के लिए संवेदनशील है। मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपने कर्तव्यों को करना बंद कर दूंगी। मैंने ये कहा कि मात्र 15 से 17 दिन शेष रह गए हैं, 20 दिन शेष रह गए हैं, होने दीजिए, हमारा क्रियाकलाप चलता रहेगा। क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट बन चुका है। मैं इस समय में सिर्फ विघ्न नहीं डालना चाहती। मैंने ये कहा है, न कि मैंने ये कहा है कि मैं रणछोड़ दास बन गई हूं और रण छोड़कर जा रही हूं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ नगर के नागरिकों की भावनाओं को देखते हुए, रामलला के आदर्श का अनुसरण करते हुए शांति की राह चुनी और ये कहा कि रामलीला करवाओ, आप ही करवाओ, हम लोग भी मदद कर देंगे। लेकिन हमारे ट्रस्ट का जो उद्देश्य है उसको हम फाइलों में बंद नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे और आने वाले समय में समाज देखेगा कि जो ट्रस्ट हमने बनाया यह अपने लिए बनाया, मैदान को ग्रिप में लेने के लिए बनाया, वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाया या क्या करने के लिए बनाया, यह समाज देखेगा। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए। देखिए, बाकी जो चीजें थी, जो कंक्लूजन है मैं बता दी, निष्कर्ष क्या है। पिछले दिनों जो भी सारी प्रक्रियाएं चली आ रही थी, मैं जनता के सामने एक स्पष्ट अपना जो हम लोग रणनीति तैयार किए हैं उसको बता देना चाह रहे थे। रणनीति ये है कि इतने दिनों में मैं वाच की, देखी, तो रामलीला मुझे वहीं करवाना था, उसी मंच से करवाना था। हम लोगों ने पोस्टर बैनर भी लगा रखा था और ताला भी लगा रखा था, लेकिन तोड़ के अपना ताला लगाया गया दूसरे पक्ष के द्वारा और अपना पोस्टर बैनर लगाया गया। यहाँ तक कि हम लोगों के साथ साथ माता सीता, प्रभु श्री राम के भी पोस्टर को फाड़ के जमीन में गिरा दिया गया, उसको रौंद दिया गया। तो अब स्थिति ये बनी कि या तो हम फिर से जाएं, हम लाठी डंडा लेकर के और विध्वंस करें हम भी उनकी तरफ, जो कि हम लोग नहीं चाहते, ये हमारे सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरा जो पॉइंट है वह यह है कि हम कानून की शरण में जाएं। लेकिन दूसरे पॉइंट में अगर हम जाते हैं जो हमारे लिए एक रास्ता बनता है, तो फिर होगा क्या कि कानूनी प्रक्रिया में अगर हम जाते हैं तो हो सकता है कि दोनों नहीं कर पाए और वहां इस बार मंचन ना होने पाए। तो नागरिकों की भावनाओं का कद्र करते हुए, प्रबुद्ध जनों की भावनाओं का कद्र करते हुए, संतों की भावनाओं का कद्र करते हुए मैं और हमारी समिति ने यह निर्णय लिया है कि जो लोग उसको विध्वंस करके अपना बैनर वहां डाल दिए हैं, रामलीला करवाएं। हम आश्वस्त करना चाहेंगे कि हमारी तरफ से कोई अवरोध उनको नहीं आने वाला है, क्योंकि हम सृजन पे विश्वास करते हैं, हम रचनात्मकता पे विश्वास करते हैं, ना कि विध्वंस में विश्वास रखते हैं। यानी कहा जा सकता है कि आप लोग उनको जो रामलीला वही कराएंगे। देखिए, मैंने 2 शर्तें रखी थी, या तो हम ये करेंगे और नहीं तो हम लोगों के लिए जो सही जरिया है वह कानून का जरिया है। अगर वहां जाते हैं तो रामलीला रुकेगी तो जनता को लगेगा कि इतने सालों से चली आ रही है जो परंपरा है, आपसी विद्वेष में इन लोगों ने उसको रोक दिया।
उधर के लोग कोई प्रयास नहीं किए, लेकिन मैं प्रयास करती हूँ क्योंकि हम लोग श्री राम के भक्त हैं। कुछ पूरी तरह से उनकी तरह तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ कुछ उनका अनुसरण करना जानते हैं। उन्होंने हमें क्या सिखाया? उन्होंने हमें त्याग सिखाया। उनका अनुसरण करते हुए, थोड़ा सा ज्ञान लेते हुए, हम लोगों ने अपने अहम को मार कर कहा कि हम लोग वहाँ किसी भी प्रकार का कोई अवरोध हम लोग की तरफ से नहीं होगा। इस बार की रामलीला में आप लोगों की तरफ से क्या भाग रहा है? देखिए, अब तो हम लोग करवा नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे तरफ से या हमसे जो सहयोग कोई लेना चाहे, हम लोग देने के लिए हमारी पूरी सम्मति तैयार है। जो बुकिंग करवाई थी आप लोग, हाँ हाँ, सबको बुकिंग आदमी है, देखिए देख लीजिए सब कुछ। ये तो हो गया डीड का पेपर। इसमें जो कहा गया है कि मेरे नाम से रजिस्ट्री हो गई है, उसको आप लोग पढ़ कर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, इसमें एडवांस दिया गया है, उसका भी है और ये भी है। ये देखिए टेंट हाउस का, ये देखिए बिजली बत्ती का, ये देखिए रथ वाले का, ये देखिए बैंड वाले का, ये देख लीजिए क्या बोलते हैं लीला वाले का, जो लीला करते हैं 10 दिन उनका। ठीक है, ये सारा कुछ है। लेकिन मैं हाँ, सारा का एडवांस दे दिया गया है। मैं आपको एक चीज यही बताना चाहती हूँ कि लीला वाले को और हमारे एक दो लोग जो हमें सपोर्ट करते हैं, उसे फोन करके धमकाया गया है। आप चाहेंगे तो मैं ऑडियो सुनवा सकती हूँ लीला वाले का, और उसका नंबर भी है, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ एविडेंस के रूप में कि उनको धमकाया। हम ऐसा काम नहीं कर सकते, हम किसी को फोन करके धमका नहीं सकते, ये हमारे संस्कार के खिलाफ है। और ये कुछ चीजें हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वे लोग तो रामलीला से जुड़े ही नहीं हुए थे। वैसे लोगों के बारे में बता दूं, देखिए इसमें से 4 लोगों का नाम पिछड़े 17 से पहले से जुड़ा हुआ है। ये सारा जो है 4 लोगों का नाम देखिए, मेजर राणा प्रसाद, अविनाश जी, कुमार द्विजेंद्र, विकास जी आए थे, ये 4 से ज्यादा हो गया, 7 लोगों का नाम, मतलब जो लोग जुड़े रहे हैं इतने दिनों से। ये पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं। हाँ, ये पूरा देखिए हैंडबिल है, ये ईयर वाइज हैंडबिल है। हैंडबिल हर बार दिया जाता एक है। सवाल है, इस बार आपने कहा कि सनातनी भाइयों के जो मामला है उसमें आहत ना पहुंचे, आप लोग किनारे हो जा रही हैं, उन्हें करने दिया जाएगा क्योंकि कानूनी पकड़ा पड़ेगा तो सनातनियों को बहुत ठेस पहुंचेगा। रामलीला रुक आगे सकती है। क्या भविष्य में कुछ है? देखिए, ट्रस्ट तो हमने बनाया है, ट्रस्ट तो हम छोड़ेंगे नहीं, भंग भी नहीं करेंगे। ट्रस्ट के जो उद्देश्य हैं उसके लिए हम लोगों का काम जारी रहेगा, हमारी समिति काम करती रहेगी। समाज में, समाज के उत्थान में और समाज के सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। मैडम, कई तरह के शुरुआती दौर में आप पर आरोप भी लगे थे, पैसा गबन का भी मामला आया था, उस मामले में अभी क्या कहेंगे? देखिए, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो लगाया है वो ना सोचे। आप भी इसी समाज में रहते हैं, अगर किसी के व्यक्तित्व पे क्या उसका व्यक्तित्व है, उसकी क्या छवि है, आप लोग खुद भी इस समाज के हिस्सा है। एक पत्रकार होने के साथ साथ आप सोच सकते हैं, मामला किसी चीज के गबन का नहीं था और कोई चीज नहीं था। मामला था यहाँ पर ट्रस्ट बनाने को लेकर के और अकाउंट खोलने को लेकर के। विरोधाभास यहीं से उत्पन्न हुआ और मेरा कोई दबाव नहीं था। अभी तो मैंने PDF बना करके सेंड ही किया था कि सभी लोगों को दिखा लें, इसमें जो कमियां हैं उसको हम लोग सुधार लें। आप लोग कुछ जोड़ना चाहते हैं तो अपनी तरफ से बातों को रखें। अगली मीटिंग हुई, हंगामा हो गया। आप देखिए एविडेंस, देखिए आप उसका भी एविडेंस देखिए, कितने तारीख को हम PDF भेजे हैं, आप लोग देख लीजिए, आप लोग नहीं देखे हैं। देखिए PDF देखिए जो हम भेजे हैं। कहा जा रहा है ना कि हम लोग को लीला ये ट्रस्ट की जानकारी नहीं दी जा रही थी। यहाँ से कौन सा दिन? हाँ, उसके बाद 28 जुलाई को जो आपस में तेवर बदल गए, सारे आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। आप देखिए यहाँ पर, आप देखिए, बोला गया ना कि हम लोगों को नहीं रखा गया है, समाज में फैलाया जा रहा है भ्रम। आप तो ये तो देख सकते हैं ना कि मैं गलत नहीं दे रही हूँ, आप नंबर मिला सकते हैं।
देख रहे हैं ना, यहाँ देखिए, हाँ ये इसमें देखिए, सब कोई है, मदन जी भी है, शंभू देखिए शंभू भी है, देखिए आप लोग देखिए, और वो भी एक है। मिनट सर एक मिनट देखिए, आप लोग तो देखिए, नंबर देखिए किसका है, नाम भी देख लीजिए, देखिए इधर इसमें थोड़ा सा टर्न कर दीजिए मैडम। सामने करिए, सामने। हाँ, एक बार नाम भी शुरू से पढ़ दीजिए, कौन कौन से लोग। आप लोग देख लीजिए। अब कुछ लोगों का नाम मत लिवाइए मेरे मुंह से, मुझे वो क्या बोलते हैं कि वो उसको क्या हम बोले, अब मत लिवाइए, आप देख लीजिए और आप पढ़ लीजिए। 1 घंटा करिएगा तो हम आपको दे देंगे अपना मोबाइल। देख रहे हैं, देखिए ये देखिए, ठीक है। मेरे ऊपर क्या आरोप लगा गया कि चुपके से जा करके ट्रस्ट का गठन कर लिया। हम कोई चुपके से नहीं गए हैं, हम बहुत मान मनोबल किए हैं, ये भेजे भी हैं। भेजने के ऊपर देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, ये भी पढ़ लीजिए। पर ये नहीं रहता तो ठीक था, और उस बात को जब हम नहीं मानते तब मेरे को ब्लेम लगाने का उनको अधिकार था, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते। तो ये तो देख के ही टेम्परामेंट एकदम हाई हो गया, और अकाउंट खोलने के नाम पर तो पता नहीं क्या क्या हो गया। मैडम ये पिछले कई दिनों से विवाद चला रहा है और बार बार अर्चना सिंह ये बातें सुनने को आ रही थी। कितने दिनों से आप चुप थी, आखिर आज? नहीं, मैं चुप इसलिए थी कि क्यों बेवजह अपनी एनर्जी को लॉस करूं। हम तो किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम तो आपके काम में अवरोध नहीं डाल रहे हैं, हम तो बल्ला नहीं तोड़ने जा रहे हैं, हम तो प्रभु श्री राम को तोड़ करके फाड़ करके जमीन में नहीं गाड़ने जा रहे हैं। ईश्वर माफ करेंगे, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ। तो इस बार रामलीला का संचालन तो नहीं होगा, लेकिन आगे जो उद्देश्य आप लोगों ने बताया वो हमारे जो उद्देश्य हैं उसकी पूर्ति के लिए हमारे सारे ट्रस्टी, हमारे सारे समिति सतत प्रयास हम लोग करते रहेंगे। जय श्री राम। जय होता है, चाहे वो विभिन्न संस्थाओं वगैरह जो भी बुलाता है हम चले जाते हैं और अपना काम करते हैं। इस तरह से उनका जवाब है जो कह रहे थे कि नहीं, लेकिन उन लोग इस तरह का लेटर जो अपने आप को मान गए हैं कि हम सचिव हैं और हम ये हैं वो हैं, लेटर दिखा दे वो, किसी के पास लेटर नहीं है। और रह गया भट्टा जो इसके पूर्व के सचिव हैं, ठीक है ना, वो 21-22 ये 21-22 में ही वो अपने आप को सचिव माने। इसी तरह से मुखड़ी कह दिया गया कि आप सचिव हैं, सचिव नहीं थे, सचिव का अभाव था। एक पेपर निकालने गए थे लड़न जी के साथ, लड़न जी कहते कि अपना सचिव का नाम लिख लीजिए, तभी से वो सचिव, इसके पहले वो सचिव कभी नहीं थे, उपाध्यक्ष थे। इसका पूरा प्रूफ हम लोग के पास है कि 2014 से कौन कौन किस जगह पर था वो है। अर्चना मैम का सर का सहयोग शुरू से ही रहा है। 17 से पूरा सक्रिय सदस्य के रूप में सर जुड़े, इसके पहले चंदा देते थे, जुड़े, और सारा चंदा का ब्यौरा है लिखा हुआ, कब कितना देते थे और भी सहयोग देते थे। प्लस कुछ विद्यालय के लोगों को भेजते भी थे कलेक्शन करने के लिए, इतना सहयोग रहता था सर का हमेशा। इसी तरह से चलता रहा। बहुत सारी घटनाएं हुई, लड़न जी का तबीयत खराब हुआ और आगे बढ़ता गया, जैसे तैसे चलता ही रहा। भगवान का कृपा होता है, जिसको चुनते हैं भगवान न बुला लेते हैं, इसमें काम में भगवान ये माने हैं कि भगवान अगर कोई समस्या आ जाता है तो खुद से चुन लेते हैं, इससे करवाना है। इसके बाद चुनाव हुआ, अर्चना मैम का अध्यक्ष के रूप में पूरा सर्वसम्मति से चुना गया, और ये कहा गया कि इसके बाद और लोगों का चुनाव जो है रंगीला के बाद होगा, जो आज तक नहीं हुआ। बातचीत के दौरान ये पता चला अर्चना मैम का पिछला रामलीला इतना ढंग से हुआ, शहर में चर्चा का विषय बन गया। सब लोगों ने बड़ाई किया कि बहुत अच्छा, इतना ढंग से, इतना अनुशासित ढंग से कभी रामलीला नहीं हुआ। सर का इसी मान सम्मान को देखते हुए कुछ राजनीतिक लोगों ने मैम का षड्यंत्र के तहत में विरोध करना शुरू कर दिया, और षड्यंत्र के तहत में पुरानी कमेटी को भंग कर और ये कर दिया गया, तहस नहस करने के बर्बाद कर दिया गया। तब कोई रास्ता नहीं था, समय नजदीक था, रामलीला करने का समय नहीं था। तब उससे जितनी सदस्यता थी, महासंख्या थी हम लोगों को,
उससे अधिक संख्या में लोग आकर अपना मैम ने नई कमेटी का गठन कर दिया। जो सारे बुद्धिजीवी वर्ग से लोग होते हैं, सारे ने काम किया है, शुरू से ही काम किया। अमित भी आओ, राम कुमार भी आओ, और लोग राणा सब 2014 से लगे हैं। 2014 से सारा लोगों ने दिन रात कर एक एक कर काम किया। हम लोग भी थे साथ में। रवि सचिव की बात है, सचिव की कोई भूमिका नहीं था, सचिव हम थे और सारा पेपर लिखा पढ़ा, कितना बैनर कहाँ टंगा मेरे पास है। मांगी उससे, उन लोग से मांगिए, आप एक रिसिप्ट मिलेगा, लेटर मांगिए ना, किसका चुनाव में लेटर दिखाइए, नहीं देंगे। गलत ढंग से, हाँ इनको बनाइए सचिव, हो गए सचिव, हाँ इनको बनाइए फलाना, हो गए फलाना। ऐसे होता है। 5 आदमी मिलकर अपने पॉकेट में संस्था को लेकर मनमानी कर रहे थे और कहते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। वैसा कुछ नहीं है। 5 ही लोग, इधर से उधर, उधर से इधर, ये फैसला किया कि नहीं। हम शुरू से कहते थे इस संस्था में सिर्फ मिला नहीं हो, और सब काम है, सामाजिक काम है। गर्मी के दिनों में प्यास लगती है, लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, पंखला चलाया जाए, गरीब बच्चों को शिक्षा दिया जाए। इस तरह से कोई नहीं बात, बस गंभीरा हो जाता था किसी तरह से, बस आनंद फानंद में, जैसे कोई इसका हिसाब पत्र लिखना पढ़ना झटना ना, प्रोसीडिंग रिसर्च सही से लिखा था। क्योंकि हम जानते हैं शुरू से 5 लोगों के बीच में हम नहीं बैठते थे, हमने विरोध करता था कि नहीं यही 5 लोग रहेंगे, क्यों रहेंगे 5 लोग। राम जी सबके हैं कि 5 आदमी का है? राम जी सिर्फ खास वर्ग के लोगों के लिए, सबके लिए है। लेकिन सबको नहीं रहना चाहिए इसमें, सारे कौम को, सारे कमेटी को, सारे कास्ट को लोगों को रहना चाहिए। राम सिखाते हैं दूसरा चीज, आप सिखा रहे दूसरा चीज। तो इसी तरह से विवाद बढ़ता गया और बात बहुत कुछ कहना था, ठीक है ना, इतना हम कुछ लिख कर आए थे, लेकिन और लोगों को बोलना है। संक्षेप में जो बोलना था बोल दिए। जय श्री राम। धन्यवाद जो ये इस विवाद को खत्म करने का सबसे पहले पट्टापेक्ष की, ताकि अब नगरवासी अब निश्चिंत हो जाए कि अब नगर रामलीला 2 भागों में नहीं है, तो एक ही आदमी कराएगा। और रहा सवाल जो ट्रस्ट बना है केवल नगर रामलीला समिति कराने की नहीं, मेरा बहुत सारा तर्क है, उस पर आगे कार्य किया जा सकता है। इसलिए आज से नगरवासी एकदम खुलकर नगर रामलीला समिति होगी वहाँ पे, और एक पक्ष कराएगा। उसके लिए बहुत बहुत मैडम को मैं धन्यवाद दूंगा जो इस विवाद को खत्म करने की पहल। मतलब आप लोग सहयोग करने जाएंगे? हम लोगों का सहयोग भी है। जैसे ट्रस्ट में बहुत सारे काम हैं, जो काम ट्रस्ट में जरूरी नहीं है कि केवल नगर रामलीला शादी, किसी गरीब बच्ची की शादी करवाना हुआ हो, या किसी भी कृष्ण लीला हो, या कोई भी सामाजिक कार्य हो, उसके लिए ये ट्रस्ट आगे काम करते रहे। एक सवाल है कि जिस प्रकार से 2 भागों में बटा हुआ है, अगर आप लोग जैसे शादी ब्याह वगैरह करा रहे हो, इसी बैनर पर हम लोग कराएंगे तो हम लोग नगर रामलीला समिति ट्रस्ट के बैनर के तहत करवाएंगे। हमारी दीदी अर्चना जी और सारे प्रबुद्ध जन और मीडिया के हमारे बंधु, बहुत दिनों से आप सभी भी ओह में हैं और सारे हमारे नगरवासी भी, जिलावासी भी हैं कि रामलीला 2 भागों में ऐसे वैसे इस तरह की हो रही है। सारे लोगों की जानकारी है, सभी लोगों की जानकारी है इस तरह की हो रही है। कभी आप लोग भी देखे होंगे कि बैनर पहले लगा हुआ था, बैनर को भी उतार देना। मैं एक ही प्रश्न करना चाहता हूं आप सभी प्रबुद्धजनों से और मीडिया के बंधु से कि हम लोग को मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का, राम का लीला करने के लिए हम लोग करते हैं वर्षों से, जो लोग भी करते आए हैं। और इस तरह की जो भी है प्रभु श्री राम जी के कार्यों में ऐसा हो तो ये अच्छी बात नहीं है। और बहुत तरह की बातें आ रही है कि आरा में इस तरह का हो रहा है, उस तरह का हो रहा है, लेकिन नहीं, प्रभु श्री राम जी ने त्याग किया था और वनवास चले गए थे। क्यों वनवास गए थे आप सभी जानते हैं। तो हम लोगों ने भी वास्तव में प्रभु श्री राम जी का अगर हम लोग अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, उनके
आचार विचारों पर चलते हैं और हमारी दीदी अगला साल रामलीला इतने सुंदर ढंग से कराएं कि रामनवमी शोभा यात्रा समिति में उनको प्रोत्साहन पुरस्कार भी राम दरबार से सम्मानित भी किया गया था इसी हॉल में। हमारे शिवनाथ दास जी महाराज जी आए थे और न जाने क्या ऐसा होड़ लग गया है। हमको तो लगता है कि पहले भी रामलीला हुआ करता था, झाल ढोलक लेकर के कोई सुनने भी नहीं जाता था, जबरदस्ती लोग। लेकिन जब से ललन जी को बनाया गया और पॉलिटिकल राजनीति में डाला गया कि नहीं मेयर का चुनाव और वो जीते और हिंदू और मुसलमान करके जीते, उस समय से ये रामलीला समिति अखाड़ा बन गया, पॉलिटिकल अखाड़ा बन गया। ये बहुत लोग जानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। उसी समय से लग रहा है कि हम रामलीला के अध्यक्ष बन जाएंगे ना तो हम मेयर बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे। अरे क्या बात है, ऐसा सोच हो गया है। और इसी के लिए घमासान चल रहा है कि हम तो हमारे पहले तो कोई धर्म का काम करने के लिए खड़ा नहीं होता था। हमको भी याद है जब हम लोग भगवत ध्वज लेकर के रमगढ़िया से चलते थे तो हमारे हित्र मित्र विष्णु जी हैं, हित्र मित्र साथे से हट जाते थे कि जा अब तो तार हत्या हुई। और आज के भी लिस्ट में हम लोग हैं। अगर कोई हिंदुओं का, सनातनियों का आरा में अगर काम किया है तो बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, रामनवमी शोभा यात्रा समिति, क्या दशा था। और आज लगता है कि हम करेंगे, हम करेंगे। आइए ना भैया, करिए, बहुत सा धर्म का काम है। एक रामलीला है, बहु बेटियों के, हमारी माताएं बहनें बहुत से हिंदू धर्म में गरीब परिवार है, उनकी शादी विवाह कराइए ना भाई। अभी हम लोगों ने एक कार्यक्रम हुआ था, 121 लड़कियों की शादी हुई थी एक दिन में, 121 लड़की और 121 लड़के दूल्हा। हमारे डिहरी विधायक जोशी जी डिहरी में कराते हैं और बराबर कार्यक्रम कराते हैं। काम की दुख है, लेकिन यहाँ तो बना हुआ दिमागी कुछ बात बना हुआ है कि नहीं ये करेंगे तो हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है, एक बार चढ़ गई चढ़ गई। ये कान खोल करके सुन लीजिए। इसलिए हम लोग को धर्म का काम करना है। और बहुत हम तो इतना उत्साहित थे, प्रफुल्लित थे जब अर्चना जी को उन्हीं लोगों ने अध्यक्ष बनाया। हम लोग तो उस समय रामलीला में भी नहीं थे। तो इस बार हमको जोड़ दिया गया, न जाने क्या ईश्वर की कृपा हुई कि नहीं अब रामनवमी में मत रही, आप भी राम जी के काम में इसमें भी रही है, जोड़ लिया गया। उसमें भी चर्चा, अरे क्या बात है भाई। और कहीं भी राम जी का काम हो और काम धर्म का हो, और कभी भी हम लोग साथ हैं। अभी ट्रस्ट बना है, बहुत अच्छी बात है। मैं बधाई दूंगा मैडम को कि कम से कम अच्छे लोगों को सिलेक्ट करके कम से कम एक ट्रस्ट का निर्माण किया, और इसके माध्यम से हम लोग शादी विवाह और सारा काम है, प्रभु श्री राम जी का ही काम है, वो भी हम करेंगे। हम लोग सब लोग मिलजुल करके करेंगे इससे, और हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। वो कम्युनिटी हम लोग की नहीं है। हम लोग सारे हिंदू भाई समेट करके चलने वाले हैं, चलेंगे। हमारी तबीयत कुछ अस्वस्थ है, इसलिए हम आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। और एक बार प्रभु श्री राम जी का जयकारा जरूर लगाएंगे। हम लोग मरते दम तक लगाते हैं, तबीयतें तो खराब है और क्या। जय श्री राम। आप लोग लेकिन नहीं बोल पाए बढ़िया से, फिर एक बार होना चाहिए। जय श्री राम। धन्यवाद। ये बात नहीं है, लेकिन पीड़ा की ये बात है कि फिर वही लोग आएंगे, फिर वहाँ पे मैडम काबिज होंगे जो कल तक उन्हीं पार्टी के लोग, उन्हीं विचारधारा के लोग जो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि राम काल्पनिक है। आज हम लोग
हम लोग उन्हीं के हाथ में इस बात को देने जा रहे हैं। इस विवाद को खत्म करने के लिए हो सकता है ये जरूरी हो, लेकिन ये जनता के हित में लॉन्ग टर्म में बहुत घातक साबित होने वाला है। ये बात मैं बहुत विनम्रता के आपके साथ कहना चाहूँगा। लगातार आरा की जनता के साथ आप 40 वार्ड में जाके देखिए, आरा विधानसभा क्षेत्र में कहीं पे जाके देखिए, चाहे ये सांसद हो, विधायक हो, चाहे मेयर हो, कोई भी हो, देखिए उनकी स्थिति क्या है। इस मंच को मैं राजनीतिक मंच नहीं समझता हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात अपनी पीड़ा जरूर कहना चाहूँगा कि वो लोग उस मंच का इस्तेमाल फिर उसी लिए करेंगे जो कि पिछले मेयर चुनाव और विधायक चुनाव में हो चुका है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। मेरी ज़्यादा विषाद नहीं है, लेकिन एक पीड़ा मेरी जरूर थी। मैं 2 शब्द के साथ अपनी बात को ख़त्म कर देना चाहूँगा कि वो दिलों में आग लगाएगा, वो दिलों में, ये मैडम की तरफ से है कि वो दिलों में आग लगाएगा, हम दिलों की आग बुझाएंगे, उसे अपने काम से काम है, हमें अपने काम से काम है। तो एक शब्द और हम रामचरितमानस से बोलना चाहेंगे। देखिए, हम लोग धर्म का प्रचार नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग सही मायने में धार्मिक लोग, क्योंकि हम लोग गरीब और जो छोटे तबके के लोग हैं उनके लगातार बेहतरी के लिए लड़ते हैं, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो, चाहे वो न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे कोई भी जगह हो। तो रामचरितमानस में राम जी भी कि राम तो यही कहते हैं और राम राज्य भी तो यही है। तो कोई बात नहीं, पीड़ा के साथ हंसते हुए हम 2 शब्द कह के जा रहे हैं कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, और कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। बहुत अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि हमारी पीढ़ी अच्छी चीज़ों के लिए संवेदनशील है। मैं अपने भाई को याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं अपने कर्तव्यों को करना बंद कर दूंगी। मैंने ये कहा कि मात्र 15 से 17 दिन शेष रह गए हैं, 20 दिन शेष रह गए हैं, होने दीजिए, हमारा क्रियाकलाप चलता रहेगा, क्योंकि हम लोगों का ट्रस्ट बन चुका है। मैं इस समय में सिर्फ विघ्न नहीं डालना चाहती, मैंने ये कहा है, न कि मैंने ये कहा है कि मैं रणछोड़दास बन गई हूं और रण छोड़कर जा रही हूं। मैंने ये नहीं कहा। मैंने सिर्फ नगर के नागरिकों की भावनाओं को देखते हुए, रामलला के आदर्श का अनुसरण करते हुए शांति की राह चुनी और ये कहा कि रामलीला करवाओ, आप ही करवाओ, हम लोग भी मदद कर देंगे। लेकिन हमारे ट्रस्ट का जो उद्देश्य है उसको हम फाइलों में बंद नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील रहेंगे और आने वाले समय में समाज देखेगा कि जो ट्रस्ट हमने बनाया यह अपने लिए बनाया, मैदान को ग्रिप में लेने के लिए बनाया, वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनाया, या क्या करने के लिए बनाया, यह समाज देखेगा। सिर्फ वक्त का इंतजार कीजिए।